दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। मौसम विभाग ने पटना समेत 25 जिलों में जारी किया लू का अलर्ट। पटना समेत प्रदेश भर में पछुआ के प्रवाह के बीच भारी गर्मी की स्थिति बनी हुई है। अगले 24 घंटे के दौरान राज्य के 25 जिलों में लू की स्थिति रह सकती है। हालांकि 21 अप्रैल से आंशिक राहत के आसार बन रहे हैं। 20 अप्रैल के बाद पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव सुबह में दिख सकता है। उससे पहले भारी गर्मी की स्थिति बनी रहेगी। 42.4 डिग्री सेल्सियस के साथ डेहरी सबसे गर्म जगह रहा। वहीं अगले 24 घंटे के दौरान राज्य के 25 जिलों में लू की स्थिति रह सकती है। पटना, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया में लू का प्रभाव बने रहने का पूर्वानुमान है। इन जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। बिहार के स्कूलों में होगी 47,000 गैर शैक्षणिक और तकनीकी पदों पर होगी बम्पर बहाली। बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए नीतीश कुमार के द्वारा बड़े स्तर पर कोशिश की जा रही है। सरकार के द्वारा एक तरफ जहां राज्य में लगभग 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करके विद्यालय में टीचर की कमी को दूर करने की कवायद शुरू कर दी गई है, वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार अब 47,000 से ज्यादा पदों पर गैर शैक्षणिक और तकनीकी कर्मियों की नियुक्ति करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए राज्य के 9,360 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पदों का सृजन किया जा रहा है। बिहार सरकार के किए जाने वाले इस बम्पर बहाली में सबसे ज्यादा पद प्रयोगशाला सहायकों की होगी। बताया जा रहा है कि प्रयोगशाला सहायकों की कम से कम 27,156 पदों पर बहाली होगी। इसके अलावा स्कूलों में 7,132 पदों पर पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्ति होने वाली है। शिक्षा विभाग ने सरकार को हर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय में 2 परिचारिक की नियुक्ति का प्रस्ताव दिया था। ऐसे में बताया जा रहा है कि 12,742 परिचारकों की भी भर्ती की जाएगी। तापमान बढ़ते ही गिरने लगा है जलस्तर। 44% कम बारिश से गया, सिवान समेत 12 जिलों में पानी का संकट। बिहार में मानसून के दौरान 44% कम बारिश हुई। कहीं औसत से 11 तो कहीं 73% कम पानी बरसा। सीधा असर भूगर्भ जलस्तर पर पड़ा तो अब दिखने भी लगा है। विभिन्न जिलों के ग्राउंड वाटर में लगातार गिरावट हो रही है। यह अच्छे संकेत नहीं है। अनुमान है कि 1 दर्जन जिलों की 167 पंचायतों में पेयजल की समस्या होगी। इसे देखते हुए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे इलाकों में 1126 टैंकरों से पानी पहुंचाया जाएगा। आबादी की मांग के मुताबिक पेयजल की आपूर्ति होगी। अधिकारियों की टोली इसकी मॉनिटरिंग कर रही है। पानी पाताल जा रहा है या तो चिंतित कर रही है। राज्य के कई जिलों में पेयजल की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है। जहां समस्या गंभीर है उनमें सिवान के रघुनाथपुर, हनुमतनगर और लक्ष्मीपुर, गया के संग्रामपुर, टनकुम्पा, बागेश्वरी, कटारी, डेला और ग्वाल विवाह, वहीं समस्तीपुर के बेगतीपुर, बिथान, दलसिंह सराय, हसनपुर, कल्याणपुर, खानपुर, मोहनपुर, मोहिदीनगर, मोरवा, पुस्सा, रोसड़ा, समस्तीपुर, सरायगंज और शिवाजी नगर है। बिहार में 24 घंटे में मिले 137 नए कोरोना मरीज। 16 दिनों में एक्टिव मरीजों की संख्या 9 से बढ़कर हुई 493। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है। रविवार को लगातार दूसरे दिन नए केस 100 के पार मिले हैं। पिछले 24 घंटे में बिहार में 137 नए कोरोना मरीज संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसमें से पटना के 69 मरीज शामिल है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 493 हो गई है। पिछले 16 दिनों में एक्टिव मरीजों की संख्या 9 से बढ़कर 493 हो रही है। बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल को कोरोना के कुल 9 एक्टिव मरीज थे, लेकिन 16 अप्रैल को संख्या बढ़कर 493 हो गई है। वहीं देखिए पटना में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 258 हो गई है। देखा जाए तो कोरोना का सबसे ज्यादा खतरा राजधानी पटना में है। ऐसा इसलिए क्योंकि 50% से अधिक मामले पटना से सामने आ रहे हैं। राजधानी में कई ऐसे इलाके हैं जहां संक्रमण को लेकर अलर्ट की जरूरत है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 55,600 कोरोना जांच की गई। खास बात यह है कि कोरोना संक्रमित होने के कारण 9 मरीज अब अस्पताल में भर्ती हुए हैं। इसमें पटना के IGMS में 2 मरीज, NMCH में 2, PMCH में 1 मरीज, भागलपुर में 2 मरीज, गया में 1 मरीज और मुजफ्फरपुर में 1 मरीज शामिल है। और देखिए सबसे बड़ी बात, देश में कोरोना की एक्टिव केस 50,000 का आंकड़ा पार कर चुका है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 10,753 नए केस सामने आए हैं। वहीं कोरोना की वजह से 27 लोगों की मौत भी हुई है। जाति के बाद देश व राज्य का कोड तय। देखिए जातियों के बाद अब देश, राज्य और बिहार के जिलों का भी कोड तय कर दिया गया है। दूसरे चरण की जाति आधारित गणना शुरू होने के बाद यह बदलाव किया गया है। अभी तक सिर्फ बिहार में रहने वाले की अलग अलग जातियों की तरह ही कोड दिया गया था।
वहीं दूसरे देशों के साथ अब दूसरे राज्यों और बिहार के सभी जिलों का भी कोड निर्धारित किया गया है। जाति आधारित गणना के दौरान कोड से ही दुनिया के देशों, भारत के राज्यों और प्रदेश के जिलों का अंकित किया जाएगा। यह बदलाव शनिवार को उस समय हुआ जब गणना के पहले दिन कर्मचारी लोग से पूछताछ कर रहे थे। विदेशों के कॉलम में देश का नाम नहीं था। राज्य के कॉलम में किस राज्य में बिहार के लोग रहते हैं उसका नाम नहीं था। इससे स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि बिहार का रहने वाले लोग किस राज्य में रह रहे हैं। राज्य में ग्रामीण सड़कों की निगरानी ड्रोन से होगी। बिहार की ग्रामीण सड़कों के 1.25 लाख किलोमीटर के विशाल नेटवर्क की निगरानी ड्रोन तकनीक से की जा सकती है। आईआईटी पटना ने इसको विकसित किया है। रविवार को आईआईटी पटना की टीम ने बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग के आला अभियंताओं के समक्ष इस तकनीक प्रदर्शन किया तथा इसकी खूबियों की जानकारी दी। खास बात यह है कि ड्रोन तकनीक से कम समय, कम संसाधन और कम लागत में ग्रामीण सड़कों की वास्तविक स्थिति का पता चल सकेगा। ग्रामीण कार्य विभाग के मुख्य अभियंता भगवत राम ने बताया कि खासतौर से बाढ़ के समय क्षतिग्रस्त ग्रामीण सड़कों का यथाहाल मुख्यालय में बने एक छोटे से कंट्रोल रूम की तक्षण ड्रोन बता देगा और कोष की उपलब्धता तथा यातायात के भार का आकलन कर प्राथमिकता की सड़कों की शीघ्र मरम्मत कराई जा सकेगी। राज्य में हर हाल में शैक्षणिक संस्थान होंगे तंबाकू मुक्त। राज्य सरकार सूबे के शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त बनाने की योजना को और कड़ाई से लागू करेगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने व्यापक कार्य योजना बनाई है। योजना के कार्यान्वयन और उससे प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए विभाग गैर सरकारी संगठनों, स्वयंसेवी संस्थानों की मदद भी लेगी। इनके माध्यम से शिक्षण संस्थानों में तंबाकू मुक्त कार्यक्रम को बेहतर ढंग से क्रियान्वित किया जाएगा। इस समय शिक्षण संस्थानों के 100 गज में तंबाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है, लेकिन वास्तविक रूप में इसका सही तरीके से अनुपालन भी नहीं हो रहा है। पिछले दिनों शिक्षा विभाग में इसको लेकर बैठक भी की गई। इसमें गैर सरकारी संगठनों, स्वयंसेवी संस्थानों को लेकर विमर्श भी किया गया। विभाग ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए गैर सरकारी संगठनों, स्वयंसेवी संस्थानों से आवेदन भी मांगे थे। बैठक में इसको लेकर भी चर्चा की गई। 26 गैर सरकारी संगठनों, स्वयंसेवी संस्थानों ने इस कार्य में अपनी इच्छा प्रकट की है। दरअसल आपको बता दें कि प्रदेश में तंबाकू का प्रयोग खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। खासकर शिक्षण संस्थानों, उसके आसपास इसके प्रसार बढ़ रहा है। यहाँ तक कि स्कूली बच्चे इसके शिकार हो रहे हैं। पूर्वी चंपारण में जहरीली शराब से 29 की मौत, 6 की आंखों की रोशनी गई, 2 एएसआई और 9 चौकीदार सस्पेंड, 60 तस्कर गिरफ्तार। पूर्वी चंपारण जिले के 5 थाना क्षेत्रों में शराब से अब तक 29 लोगों की मौत हो गई है। सभी मौतें पिछले 2 दिनों में हुई है। इसमें तुरकोलिया और रघुनाथपुर में 13, हरसिद्धि में 8, पहाड़पुर में 5 और सुगौली में 3 लोगों की मौत हुई है। मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने कहा कि लोगों को इस तरह का गलत काम नहीं करना चाहिए। इसको लेकर सभी को समझाया जाता है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। अब तक 3 शवों का पोस्टमार्टम कराया गया है। इनमें मोतिहारी सदर अस्पताल में 1 और मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में 2 शवों का पोस्टमार्टम कराया गया है, जबकि ज़्यादातर शवों का उनके परिजन ने अंतिम संस्कार कर दिया है। मौत का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। डीएम सौरभ जरवाल ने बताया कि 14 लोगों की शराब पीने से मौत हुई है। इधर एसपी कांतेश कुमार मिश्र ने लापरवाही के आरोप में एंटी लिकर टास्क फोर्स के 2 जमादार व 9 चौकीदार को निलंबित कर दिया है। तुरकोलिया, पहाड़पुर, हरसिद्धि, सुगौली व रघुनाथ थाने के एसए को शोकाज किया गया है। वहीं गांव के लोगों ने पुलिस को जानकारी दी कि शराब पीने के बाद लोगों की मौत हुई है। एसपी कांतेश कुमार मिश्र ने बताया कि संबंधित अनुमंडल पुलिस अधिकारी व अंचल निरीक्षक के मामले की जांच कराई जाएगी। रिपोर्ट आने के बाद निलंबन की कार्रवाई की गई है। संबंधित एसएचओ का संतोषजनक जवाब नहीं आने पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार के किसानों को मिले 200 यूनिट फ्री बिजली, मांझी की नीतीश सरकार से मांग। हम के संरक्षक और पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने दिल्ली की तर्ज पर बिहार के किसानों को 200 यूनिट बिजली खपत तक बिल नहीं देने की मांग नीतीश सरकार से की है। रविवार को हम के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मांझी ने ये बातें कही। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह SC/ST कल्याण मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने कहा कि कार्यकारिणी की बैठक में 18 एजेंडों को सर्वसम्मति से पारित किया गया है। इसमें मजदूरों को पोस्टल बैलेट की सुविधा, सफाई मजदूरों के लिए 1 आयोग, 5 एकड़ तक किसानों को मुफ्त बिजली, 200 यूनिट बिजली खपत तक किसी किसानों से बिजली नहीं लिया जाए, कॉमन स्कूल प्रणाली लागू करने जैसे अन्य प्रस्ताव प्रमुख है। इस मौके पर जीतनराम मांझी ने कहा कि जब राजस्थान के सचिन पायलट अपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ धरना दे सकते हैं तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ धरना क्यों नहीं दे सकते हैं। उन्होंने फिर दोहराया कि शराबबंदी कानून पर सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और कोई ठोस निर्णय लेना चाहिए। पाटलिपुत्र से रोज शाम 7 बजे खुलेगी इंटरसिटी। पाटलिपुत्र और मोतिहारी के बीच चली नई मेमू इंटरसिटी एक्सप्रेस, 10 समर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन। पाटलिपुत्र और बापूधाम मोतिहारी के बीच एक नई मेमू इंटरसिटी एक्सप्रेस का परिचालन शनिवार से शुरू हो गया। पहले दिन यह उद्घाटन स्पेशल के रूप में चली। बापूधाम मोतिहारी स्टेशन से सांसद राधा मोहन सिंह ने
हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर विधायक श्याम बाबू प्रसाद यादव और सुनील मनी तिवारी उपस्थित थे। 16 अप्रैल से 1556, 15556 और 15555 बापूधाम मोतिहारी पाटलिपुत्र बापूधाम मोतिहारी मेमू इंटरसिटी एक्सप्रेस का नियमित परिचालन हो रहा है। बिहार में पॉलिटेक्निक के दूसरे साल में सीधे प्रवेश के लिए लेटरल एंट्री के लिए इस दिन से करे आवेदन। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने सरकारी निजी क्षेत्र के पॉलिटेक्निक संस्थानों में लेटरल एंट्री के तहत द्वितीय वर्ष में एडमिशन के लिए आवेदन की तिथि जारी कर दी है। 1406 सीटों के लिए डिप्लोमा प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में शामिल होने वाले स्टूडेंट ऑनलाइन आवेदन करेंगे। आवेदन की प्रक्रिया 17 अप्रैल यानी आज से शुरू हो जाएगी। स्टूडेंट 8 मई तक आवेदन कर सकते हैं। फीस 9 मई तक जमा कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म में सुधार 10 से 11 मई तक कर सकते हैं। एडमिट कार्ड 28 मई को जारी कर दिया जाएगा। वहीं परीक्षा 11 जून को आयोजित की जाएगी। सामान्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग कोटि के लिए परीक्षा शुल्क 2200 रुपये देने होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 12वीं साइंस में सफल छात्र इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा 10वीं प्लस ITI सफल स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं। देश में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर। लगातार चौथे दिन 10,000 से अधिक मामले, 23 की मौत। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 10,093 नए मामले सामने आए हैं, जिससे उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 57,542 हो गई है। भारत में लगातार चौथे दिन 10,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना से देश भर में 23 लोगों की मौत भी हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोविड-19 से 23 और संक्रमित की मौत के बाद मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 5,31,114 पर पहुंच गई है। आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में 5, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में 3, कर्नाटक और महाराष्ट्र में 2 तथा हरियाणा, उड़ीसा, तमिलनाडु और उत्तराखंड में 1 मरीज की मौत हुई है। जबकि केरल ने कोविड-19 से मौत के आंकड़ों का पुनः मिलान करते हुए वैश्विक महामारी से जान गंवाने वाले रोगियों की सूची में 4 और नाम जोड़े हैं। बिहार के 18 जिलों का पानी हुआ जहर। महावीर कैंसर संस्थान के रिसर्च में खुलासा। जल में आर्सेनिक की मात्रा, कैंसर मरीजों की संख्या बढ़ी। बिहार के 18 से अधिक जिलों का पानी पीने योग्य नहीं है। इन जिलों में पीने के पानी में आर्सेनिक प्रभावित पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि WHO के मानक से भी अधिक संख्या में इन जिलों में आर्सेनिक की मात्रा पाई गई है। ये पानी पीकर शहर में गोल ब्लैडर कैंसर के मरीजों की संख्या बेतहाशा बढ़ती जा रही है। इस बात का खुलासा महावीर कैंसर संस्थान के एक रिसर्च में हुआ है। महावीर कैंसर संस्थान शोध विभाग के प्रभारी और प्रदूषण बोर्ड के चेयरमैन प्रोफेसर अशोक कुमार घोष ने बताया कि वह महावीर कैंसर संस्थान से जुड़कर कई वर्षों से आर्सेनिक पर रिसर्च कर रहे हैं। राज्य के 1800 से अधिक जिलों के पानी का सैंपल लेकर उस पर शोध किया गया, जिसमें कई चौंकाने वाले परिणाम सामने आए हैं। प्रोफेसर घोष का यह मानना है कि सबसे प्रभावित जिलों में बक्सर, भोजपुर और भागलपुर है, जहां के पानी में आर्सेनिक की मात्रा काफी संख्या में मौजूद है। बड़ी खबर में देखिए, ईद से पहले नीतीश सरकार ने दी ईदी, 20 को ही मिल जाएगी अप्रैल की सैलरी। यह देखिए, बिहार सरकार के कर्मियों के लिए खुशखबरी है। ईद को देखते हुए अप्रैल माह का वेतन 20 तक देने का निर्देश दिया गया है। वित्त विभाग ने इस संबंध में निर्णय भी लिया है। दरअसल ईद उल फित्र चांद के हिसाब से 21 या 22 अप्रैल को हो सकता है। अल्पसंख्यक समुदाय के इस पर्व को देखते हुए सरकार ने सभी कर्मचारियों और पदाधिकारियों को अप्रैल 2023 माह का वेतन 20 अप्रैल तक देने का निर्देश दिया है। इसके लिए वेतन संबंधित विपत्र 20 अप्रैल तक कोषागारों में प्रस्तुत करने और कोषागार पदाधिकारी द्वारा उसी दिन से ही उसे पारित कराने का फैसला लिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मार्च 2022 में नीतीश सरकार ने सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले मुस्लिम कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया था। रमजान के महीने में मुस्लिम कर्मी 1 घंटे पहले कार्यालय आ सकते हैं और 1 घंटे पहले कार्यालय से घर जा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।